हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किए थे। ठीक है, अपन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक जो फर्स्ट अपन ने देखा था दैट वाज v इक्वल टू u प्लस 80, सेकेंड वाज s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड थर्ड वाज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे इनके बेसिस पे अभी अपन कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो मेरे पास हैं। तो फर्स्ट क्वेरी अपन देखते हैं अपनी। फर्स्ट जो क्वेश्चन मुझे गिवन है दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर इन हाइट, 100 मीटर इन हाइट। मुझे एक टावर गिवन है, उसकी हाइट 100 मीटर है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप किया है मैंने वहाँ से। एंड एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम इंस्टेंट, उसी टाइम पे क्या किया है, अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड, अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। उसी टाइम पे क्या किया है, नीचे से भी एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है उसी सेम टाइम पे, सो दैट फ्रॉम द ग्राउंड so that it just reaches the top of tower, it just reaches the top of tower. What height two balls passes each other, ऐसे पूछ रहा है मेरे से। At what height two balls passes each other। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से कि भाई एक टावर है, 100 मीटर उसकी हाइट है, और जो 100 मीटर हाइट का टावर है उससे मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया है। ठीक है, तो लाइट मेरे पास एक 100 मीटर हाइट का ये टावर है, 100 मीटर क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है, h इक्वल टू 100 मीटर हो गया। अब 100 मीटर हाइट का जो टावर है, इससे अपन ने एक बॉल को इधर से ड्रॉप किया, ये बॉल को इधर से अपन ने ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब छोड़ दिया, वैसे ही हाथ से छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं देखो, एक तो क्या है, थ्रो करना, किसी चीज़ को थ्रो करेंगे तो अपन फोर्स लगाएंगे, तो अपन उसको इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी देंगे। ठीक है, एक है अपना ड्रॉप करना, ड्रॉप करने में अपन उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, जैसे अपन ने उसको छोड़ दिया, हाथ से रिलीज कर दिया, तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्या होगा कि भाई ये वर्टिकल मोशन इसका हो रहा है, तो वर्टिकल मोशन में अपन को पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज g। अब कैसा मोशन होगा इसका, डाउन टू अप, तो जो डाउन टू अप मोशन है उसमें एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी प्लस g। तो ये प्लस g एक्सेलरेशन और u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से डाउन साइड में बॉल आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई उसी टाइम पे जब इसको अपन ने ऊपर से ड्रॉप किया, सेम इंस्टेंट पे एक और बॉल है जिसको अपन ने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड से अपन ने एक बॉल को ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अब इस बॉल को जो अपन ने प्रोजेक्ट किया है, सो दैट इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ टावर, और इस तरह किया है कि ये कहाँ जाती है, केवल टावर के ऊपर तक ये पहुँचती है, जस्ट टावर के ऊपर तक ही जाती है। तो क्या होगा कि भाई ये जस्ट टावर के ऊपर तक जाती है, इसका मतलब देखो इनिशियली तो अपन ने इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी होगी ना, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी दी होगी इनिशियली। अब ये जस्ट टॉवर के ऊपर तक जाती है, इसका मतलब इसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना होगा, 100 मीटर होगा। ठीक है,
अच्छा, जब ये टॉवर के ऊपर तक जाएगी, बोल रहा है कि इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ टॉवर, तो इसका मतलब ये हो गया इसके ऊपर नीचे से थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे ये टॉवर की हाइट पे जाएगी तो तुरंत क्या करेगी, रुक जाएगी, उसी टाइम पे रुक जाएगी। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 100 मीटर कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई ये दोनों जो बॉल है ना वो एक दूसरे को कब पास करेंगे, ये बताना है अपन को। ठीक है, देखो क्या होगा कि भाई ये दोनों बॉल, एक बॉल तो ऊपर से आ रही है, ये एक बॉल नीचे से आ रही है, ये ऊपर से आएगी, ये नीचे से जाएगी, तो कहीं बीच में क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मिलेंगे एक दूसरे को। जब एक दूसरे को मिलेंगी तो लेट कि भाई जहाँ मिलेंगी तो ऊपर वाली बॉल ऊपर से आई है, नीचे वाली बॉल नीचे से गई है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस तो नीचे वाली बॉल कवर करेगी, कुछ डिस्टेंस ऊपर वाली बॉल कवर करेगी, और कहीं बीच में मिल जाएंगे ये किसी भी पॉइंट पे। तो जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट पे दोनों एक ही जगह होंगे, तो ऊपर वाली बॉल ने डिस्टेंस कवर किया, नीचे वाली बॉल ने डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, 100 मीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड बाय, लेट ये बॉल 1 हो गई, ये बॉल 2 हो गई, बाय बॉल 1 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100 मीटर। ठीक है, तो अगर उसको S1 लेट करूं, उसको S2 लेट करूं, तो कितना होगा दोनों का सम, 100 मीटर। ठीक है, अब S1 फाइंड करो। S1 ये कितना डिस्टेंस है जो इसने कवर किया, कहाँ तक कवर करना है ये डिस्टेंस, S1 ये ऊपर वाली बॉल का S1। ठीक है, ये नीचे वाली बॉल का ये कितना हो गया, S2। ठीक, अब क्या होगा कि लेट में मान लूं कि ऊपर वाली जो बॉल है उसने H डिस्टेंस कवर किया, तो नीचे वाली बॉल टोटल डिस्टेंस 100, ऊपर वाली ने H, तो रिमेनिंग किसने किया होगा, नीचे वाली ने, तो कितना हो गया, S2 इक्वल टू 100 माइनस H। इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई S1 विच इज H, तो H का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा भाई, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो है, ऊपर से आ रहा है भाई, अप टू डाउन मोशन है तो पॉजिटिव, और एक का क्या हो जाएगा, GT स्क्वायर। तो S1 इक्वल टू क्या हो गया, S1 इक्वल टू हो गया UT, U कितना है, 0, टाइम मेरे को गिवन नहीं है, और प्लस हाफ GT स्क्वायर, G कितना है, 10 ले लेता हूँ, इंटू में T स्क्वायर, तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5T स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे ही S2 निकाल सकता हूँ मैं, S2 इक्वल टू वही फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। सेकेंड वाली जो बॉल है वो नीचे से ऊपर जा रही है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा इसका -G, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का G। तो S2 इक्वल टू क्या हो गया भाई, UT, पता नहीं मेरे को U तो इसका, माइनस का हाफ G 10 और इंटू में क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इधर ये 5T स्क्वायर इधर मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक, इधर से ये S2 की वैल्यू UT माइनस का हाफ, इधर भी 5T स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मैं इधर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये पुट करूँ इक्वेशन 1 के अंदर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई कि S1 की वैल्यू 5T स्क्वायर, S2 की वैल्यू कितनी हो गई, UT, और माइनस का क्या हो गया, ये 5T स्क्वायर, यही तो, और इक्वल टू में क्या आ गया, 100, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो UT इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो T की वैल्यू क्या होगी, 100 बाई U होगी भाई, T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 बाई U हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई मेरे को अगर T फाइंड करना है कि किस टाइम पे ये ज्वाइन करे, किस टाइम पे ये मिले, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, U। किसकी U थी, ये U थी इसकी सेकंड वाली बॉल की, मतलब सेकंड वाली बॉल की मेरे को क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। सेकंड वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या मैं, कैसे निकाल सकता हूँ कि देखो सेकंड वाली बॉल के बारे में मेरे को क्या क्या डेटा पता है। मेरे को पता है कि ये फाइनली v इक्वल टू 0 हो जाएगी, कब, जब इसका एस कितना होगा, 100 मीटर ऐसे बोल रहा है, और a कितना है इसका, -g,
ठीक है, फाइंड क्या करना है मेरे को, u, ठीक, v u a और s का रिलेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v जीरो हो गया, u मेरे को फाइंड करना है, माइनस का 2, a की वैल्यू माइनस जी हो गई, g इज 10 और s की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो क्या हो गया भाई, यू स्क्वायर इक्वल टू, साइड चेंज कर दूं, ये 20 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2000 आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया ये, यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 इंटू 20 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 10 अंडर रूट 20, ये आ जाएगा, ठीक, और ये आ गया तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 10 अंडर रूट 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10 बाई अंडर रूट 20। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जब ये मिलेंगे तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये मिलेंगे 10 बाई अंडर रूट 20 इस टाइम के बाद, ठीक है। अब इस टाइम के बाद अगर ये मिलेंगे तो इस टाइम में ऊपर वाली बॉल या नीचे वाली बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो अपन फाइंड कर सकते हैं, तो क्योंकि पूछ रहा है एट व्हाट हाइट टू बॉल्स पासेस ईच अदर, ठीक है, तो हाइट फाइंड करनी है मेरे को, तो हाइट फाइंड करनी है तो ये h फाइंड भी तो करना है, ठीक है, तो h फाइंड करना है तो उनको पता है s1 इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो s1 इक्वल टू क्या है 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर 100 अपॉन 20, तो s1 क्या आ जाएगा भाई 500 अपॉन 20, क्या आ जाएगा भाई ये s1 इक्वल टू 25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर से तो ऊपर वाली बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर और नीचे वाली बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया s2 इक्वल टू 100 माइनस 25 मीटर, तो s2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 मीटर। मतलब ये बॉल कहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, ये बॉल एक दूसरे को ज्वाइन करेगी 75 मीटर पे हाइट पे फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, बात आ गई समझ में, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेरी क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी नेक्स्ट क्वेरी है कि भाई अ पार्टिकल, क्या बोल रही है नेक्स्ट क्वेरी कि भाई द पार्टिकल है मेरे पास, ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड, ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर कितना ट्रेवल कर रहा है वो 10 मीटर, 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स ऐसे बोल रहा है। अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अज्यूमिंग constant acceleration, constant acceleration, what is the distance traveled, what is the distance traveled in next 2 seconds, in next 2 seconds ऐसे बोल रहा है मेरे को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक पार्टिकल है
वो पार्टिकल क्या कर रहा है कि फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर, उसके बाद नेक्स्ट 3 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर, तो उसके भी बाद उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो 3 सेकंड के भी बाद वाले जो 2 सेकंड है ना उनमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, देखो ऐसे बोल रहा है कि भाई 5 सेकंड के अंदर तो इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, है ना, 5 के बाद नेक्स्ट 3 सेकंड में कवर किया 10 मीटर, दैट मीन्स ये 5 + 3 टोटल 8 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 10 + 10 20 मीटर। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है 20 मीटर। ठीक है, तो मेरे को नेक्स्ट 2 सेकंड में फाइंड करना है, तो देखो 5 + 3 + 2 मैं ये फाइंड कर लूँ कि भाई 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस फाइंड कवर करेगा ये। ठीक है, तो 10 सेकंड का डिस्टेंस फाइंड कर लूँ तो 8 तक का तो 20 पता है मेरे को, तो 20 के बाद जो भी डिस्टेंस कवर्ड होगा 8 to 10 वाला मीन्स वो नेक्स्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को कि भाई s चाहिए मेरे को, तो ut + ½ at², सीधा फॉर्मूला है। तो क्या चाहिए, u इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन चाहिए मेरे को। ठीक है, टाइम तो मेरे को पता है 10 सेकंड, तो u और a कैसे आएगा, u और a आएगा मेरे को जो 2 कंडीशन गिवन है ना उससे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फॉर्म करके और u और a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे को पता है कि भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर सकता हूँ, तो फर्स्ट वाली कंडीशन 5 सेकंड 10 मीटर के लिए अगर मैं अप्लाई करूँ फॉर्मूला s = ut + ½ at², ये फॉर्मूला है मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को नहीं पता, t की वैल्यू 5 सेकंड है, +½ a भी मेरे को नहीं पता, t की वैल्यू अगेन 5 सेकंड है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 = 5u एंड प्लस 5a² 25/2 और इनटू में क्या हो जाएगा a, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन से फ्रेम कर ली। ऐसे मेरे पास सेकंड कंडीशन है कि भाई 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल 20 मीटर, तो s = क्या हो गया, s अप्लाई कर दो इधर, कितना हो गया 20 मीटर = u, पता नहीं मेरे को इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम 8 सेकंड +½ ये भी मेरे को नहीं पता, और ये t मीन्स 8 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 20 = ये 8u एंड प्लस 64/2 क्या हो जाएगा 32a, इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड। ठीक है, अब u और a की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है इधर से। एक तो मेरे पास इक्वेशन आ गई क्या कि भाई 5u + 25/2a = क्या हो गया 10, और एक इक्वेशन मेरे पास आ गई 8u + 32a = क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये इक्वेशन का यूज़ करके मेरे को क्या फाइंड करना है, u और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10th क्लास में आप लोगों ने ये इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा था, कैसे करते हैं। ठीक है, 2 तरीके थे, है ना। तो क्या करूँ मैं कि भाई ये इक्वेशन के अंदर किसी भी एक टर्म को इक्वल करना पड़ेगा, तो एक टर्म को इक्वल करने के लिए क्या करूँ, इधर तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, और इधर क्या करूँ, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक, तो ये इक्वेशन 1, ये 2, तो 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी भाई, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40u + 100a = क्या हो गया ये 80। ठीक है, और इधर 5 से करूँगा तो ये 40u प्लस क्या हो गया 32 × 5 160a, और प्लस में क्या आ गया 100। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, साइन चेंज कर दूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, +40u - 40u, ये इधर क्या आ गया माइनस का 160a + 100a = क्या आ गया माइनस का 100 + 80, तो क्या आ गया भाई ये माइनस का 60a = क्या आ गया माइनस का 20, तो = क्या आ जाएगा 1/3 मीटर/सेकंड²। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। e की वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ, ठीक है, या इधर पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा भाई 20
इक्वल टू 8u और प्लस का क्या हो जाएगा 32 और a की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो मेरा 8u इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 माइनस का 32/3। ठीक, तो 8u इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम ले लूँ 3 तो 60 माइनस का 32 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना बचेगा इधर से भाई 28/3 और इंटू में क्या आ जाएगा 8, इक्वेशन नंबर। तो ये कितना आएगा 28/24। ठीक है, तो कितना आ गया ये 7/6 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। a आ गया, u भी आ गया। सो डिस्टेंस कवर्ड नेक्स्ट 2 के अंदर पूछ रहा है ना मेरे से, तो नेक्स्ट 2 के लिए मैं क्या करूं कि भाई 8 तक का पता है मेरे को, 10 का निकाल दो टोटल। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो s इक्वल टू u कितना है भाई 7/6, t कितना है टाइम 10 सेकेंड, प्लस हाफ a कितना है 1/3 t स्क्वायर कितना टाइम 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो s क्या आ गया 70/6 प्लस 100/6, तो कितना आ गया 170/6। तो s क्या आ गया 28.3 मीटर। ठीक है भाई, इतना आ जाएगा। अब 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, s10 कितना है 28.3, मेरे को क्या निकालना है 3 के बाद वाले 2 है ना, मतलब 8 के बाद वाले 2, 8 to 10 सेकेंड। तो सिंपल सी बात है भाई, s10 में से s8 वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 28.3 और 8 तक कितना कवर किया है 20 मीटर, माइनस 20 कितना आ जाएगा 8.3 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने नेक्स्ट 2 सेकेंड के अंदर कवर किया। ठीक है, बात आ गई समझ में, कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन सेम यही है, हो जाएगा ना, करना है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेरी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा। नेक्स्ट क्वेरी मेरे पास है कि भाई देयर इज अ बस, ऐसे बोल रहा है अ बस इज मूविंग, अ बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड on a straight road, on a straight road. A scooterist, एक स्कूटर का ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है स्कूटर चला रहा है ना। स्कूटरिस्ट wishes to overtake the bus in 100 सेकेंड। एक स्कूटर है ना, वो क्या करना चाहता है, उस बस को ओवरटेक करना चाहता है 100 सेकेंड के अंदर। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इफ द बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, बस कहाँ पे है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द स्कूटरिस्ट। ठीक है, विथ वॉट स्पीड should the scooter
चेज द बस। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई एक बस जा रही है, बस की जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो A इक्वल टू तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। स्ट्रेट रोड पे जा रही है, स्कूटरिस्ट है, वो क्या कर रहा है, उसको ओवरटेक करना चाहता है, कितने टाइम के अंदर, 100 सेकंड के अंदर वो स्कूटर उस बस को ओवरटेक करना चाहता है। बस जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बस है, किससे, स्कूटर से, ठीक है, ठीक है। तो मेरे से पूछ रहा है कि भाई स्कूटर को किस स्पीड से चलना चाहिए जिससे भाई इस बस को 100 सेकंड के अंदर क्या कर दे, ओवरटेक कर दे, ठीक है। अब देखो पहली बात तो क्या है कि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं दे रहा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नहीं है तो A इक्वल टू तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है ना, जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करता, तो अपन के पास स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, बस कौन सा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जब एक्सेलरेशन होता है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अपन अप्लाई करते हैं, तब इक्वेशन ऑफ मोशन रोल में आती हैं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मेरे को कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रखा तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, F इक्वल टू एक्स अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या बोल रहा है वो कि भाई देखो कि बस जा रही है, ये बस जा रही है आगे आगे, ठीक है, ये पीछे पीछे स्कूटर आ रहा है, ठीक है। स्कूटर का जो वो है ड्राइवर, वो स्कूटर को लेके जा रहा है राइडर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 1 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करेगा कि भाई स्कूटर जो है ना, ये स्कूटर ये इस बस को ओवरटेक करेगा। अब ये स्कूटर अगर इस बस को ओवरटेक करेगा तो देखो चल तो बस भी रही है, चल स्कूटर भी रहा है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, इनिशियल 1 किलोमीटर। मतलब इस स्कूटर को ये डिस्टेंस तो कवर करना ही है, 1 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर करना ही है, साथ में 100 सेकंड में अगर इसको ओवरटेक करना है तो इसी 100 सेकंड में इस 1 किलोमीटर के साथ साथ इस बस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो भी इसको कवर करना पड़ेगा। मतलब तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर है, कवर्ड बाय स्कूटर है, वो इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 1 किलोमीटर तो करना ही पड़ेगा, प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में बस जितना चल जाएगी वो भी कवर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई डिस्टेंस किसने चला है, स्कूटर ने, ठीक है। स्कूटर ने कितना डिस्टेंस चला वो मेरे को फाइंड करना है, x कितना होगा भाई, 1000 मीटर तो है ही, 1 किलोमीटर तो है ही, प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 100 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 100 सेकेंड कितना होगा, डिस्टेंस x इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बस की, 10, कितने टाइम में, 100 सेकेंड में, तो 1000 और प्लस 1000 मतलब स्कूटर को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा भाई, 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मतलब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन का काम तो उसके अंदर भी नहीं है, तो उसमें भी सिंपल फॉर्मूला लगेगा, एस इक्वल टू एक्स अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसका डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 2000, कितने टाइम में कवर करना है, 100 सेकेंड में। सो स्पीड जो फाइंड करनी है मेरे को, स्पीड स्कूटर की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो गया, टाइम। तो कितनी हो गई स्कूटर की स्पीड भाई, स्पीड ऑफ स्कूटर 20 मीटर पर सेकेंड। इस कांस्टेंट स्पीड से उसको चलना पड़ेगा, कब तक, 100 सेकेंड तक। तो वो क्या करेगा, बस को ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में, सिंपल था, ठीक है। एक और क्वेरी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेरी क्या बोल रही है मेरी, दैट द रिलेशन T equal to
√x + 3 describes the position of a particle, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। तो पार्टिकल की पोजीशन अपन को इस इक्वेशन से गिवन है, वेयर x इज इन मीटर, तो भाई x तो डिस्टेंस है मीटर का, उसका ऐसा यूनिट है, एंड t इज इन सेकेंड, टाइम भी सेकेंड में है, ये भी ठीक है, ठीक है। द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज 0, ये पूछ रहा है मेरे से। क्या पूछ रहा है कि भाई कोई एक रिलेशन दे रखा है मेरे को, ये रिलेशन किस किस का है, ये पार्टिकल की पोजीशन का किसके साथ, टाइम के साथ, t इक्वल टू √x, t इक्वल टू √x + 3, ठीक है। x मीटर में है, t सेकंड में है। मेरे से पूछ रहा है कि भाई जो पोजीशन फाइंड करो इस पार्टिकल की, कब, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो, 0 हो। तो व्हेन v इक्वल टू 0 तब मेरे को क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, कितना होगा, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है भाई, वेलोसिटी 0 करनी है तो पहले तो वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अपन को पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी v इक्वल टू होती है dx/dt, है ना। ये जो पोजीशन मेरे को दे रखी है इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मेरे को x चाहिए किसकी फॉर्म में, टाइम t की फॉर्म में। तो पहले तो इसको चेंज कर लो कि भाई t इक्वल टू क्या है, √x + 3 है, तो √x क्या आ जाएगा, t - 3, तो x क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, t - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओपन कर सकता हूँ, a² + b² और माइनस का 2ab, तो क्या हो जाएगा ये 60, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, पोजीशन आ गई, ठीक है ना। अब t² प्लस ओपन किया मैंने, ओनली a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है, सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, ठीक। पोजीशन का डिफरेंशिएशन v इक्वल टू d/dt, x की वैल्यू t² माइनस का 60 + 9, पता है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पहले के लेक्चर में अपन ने पढ़ा है। तो v इक्वल टू t² x/n क्या हो जाएगा, n x n - 1 माइनस 60 6 t की वैल्यू t की पावर 1, तो x/n 1 × t एंड 1 - 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो वेलोसिटी क्या आ गई भाई, 2t, और माइनस का क्या आ गया, 6, ये आ गई, ठीक है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है कि भाई वेलोसिटी 0 हो तब पोजीशन बता दो। तो वेलोसिटी 0 कब होगी वो टाइम फाइंड कर सकता हूँ, कब होगी, v इक्वल टू 0 कब होगी, when 2t - 6 will be 0, that means 2t will be 6, तो t will be 3 सेकेंड, दैट मीन्स t इक्वल टू 3 सेकेंड पे अपनी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे v इक्वल टू 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो तब मेरे को पोजीशन फाइंड करनी है। तो मेरे को पोजीशन x फाइंड करनी है कब, व्हेन t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मेरे को पोजीशन व्हेन वेलोसिटी 0 कब, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है। तो फाइंड कर लो भाई, x इक्वल टू t³ कितना होना चाहिए, 3 3² t² है 3² प्लस का 9 और माइनस का क्या हो जाएगा 6, और t की वैल्यू कितनी है 3, कितना हो गया भाई ये, x इक्वल टू 9 + 9 माइनस का 18, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई वेलोसिटी 0 ओनली कब होगी, इनिशियली, जब अपना जो पोजीशन है वो कब है, क्या है, 0 है, ठीक है। सिंपल था, कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में और थोड़ी अच्छे स्टैंडर्ड की क्वेरीज देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन है वो आप मेरे को सेंड करके और आप भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इसके क्वेश्चंस करते रहें और मेरे से पूछते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और क्वेरीज देखेंगे। थैंक यू।